नमस्कार विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम कक्षा 12वीं के अध्याय विक्रय संवर्धन को हम पढ़ रहे थे। लगातार हम विक्रय संवर्धन को पढ़ते आ रहे हैं और विक्रय संवर्धन के अंदर हमने तमाम प्रकार की विक्रय संवर्धन के परिचय के बारे में बात की थी और विक्रय संवर्धन की विधियों के बारे में भी हमने जाना था। अंतिम वीडियो में जो विक्रय संवर्धन का जो वीडियो था, जो गत वीडियो था, उसके अंदर हमने उपभोक्ता संवर्धन विधि यानी कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार आकर्षित किया जाता है उसके बारे में हमने व्याख्या सहित बात कर ली है। अब हमारा जो है व्यापारी संवर्धन विधि यानी कि व्यापारियों को अब हम किस प्रकार आकर्षित करेंगे, यानी कि निर्माता किस प्रकार व्यापारियों को आकर्षित करेगा ताकि व्यापारी निर्माता या फिर उत्पादक की ओर ज्यादा बढ़ सके। निर्माता को वस्तु को जो निर्मित करता है, जिसका उत्पादन करता है, उसे निर्माता अपनी इस प्रकार ऐसी विधियां अपनाता है विक्रय संवर्धन की, सेल्स प्रमोशन की, ताकि जो भी उसके ग्राहक होते हैं, ग्राहक यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं और उनसे वो माल खरीद कर फिर अपने ग्राहकों को आगे बेचते हैं। इस प्रकार हम आज व्यापारी संवर्धन विधि को जानेंगे। व्यापारी संवर्धन विधि को भी मैं 2 खंडों में कराऊंगा। एक आज वीडियो आएगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर व्यापारी संवर्धन विधि पूरी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा विक्रय संवर्धन अध्याय पूरा हो जाएगा। विक्रय संवर्धन अध्याय पूरा होने के बाद हम विज्ञापन की बात करेंगे, जिसके तमाम प्रकार के नोट्स मैंने आपको विद्यार्थियों उपलब्ध करवा दिए हैं और जब मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा तब आपको नोट्स भी आराम से समझ में आ जाएंगे। एक बार आप पुनः नोट्सों को पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे। तमाम प्रकार की बातों को उसके अंदर निहित किया गया है, छोटी छोटी चीजों को अंदर इंक्लूड किया गया है, बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, अच्छी लैंग्वेज में बनाए गए हैं ताकि आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा करवाए उसके अंदर आपको बहुत फायदा मिल सके। पिछली बार भी जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को इस प्रकार के नोट्स दिए गए थे, उनकी प्रश्नोत्तरी करवाई गई थी। जिस प्रकार हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी उसमें भी मैं तमाम प्रकार की प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, छोटी छोटी ट्रिक और शेयर करूंगा ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज बैठ जाए। तो हमने उपभोक्ता संवर्धन विधि को समझा। उपभोक्ता संवर्धन विधि से हमारा तात्पर्य था कि उपभोक्ताओं को हम किस प्रकार आकर्षित करें। जो तमाम प्रकार के हमने नमूने बांटे थे, तमाम प्रकार के हमने प्रदर्शनियां लगाई थी, मेले लगाए थे, क्रियात्मक प्रदर्शन भी किए थे और उपभोक्ताओं को प्रीमियम भी दिया था। उसी प्रकार जब हमने उपभोक्ताओं को आकर्षित किया, अब हम निर्माता जो बड़े बड़े उत्पादक है वो व्यापारियों को आकर्षित करेंगे ताकि व्यापारी उनकी ओर रुचि ले, उनसे माल खरीदे, माल खरीदकर अपने उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विक्रय करे। कुल मिला के विक्रय में क्या करनी है, वृद्धि करनी है ताकि विक्रय ज्यादा हो सके और जितना विक्रय ज्यादा होगा तो वृद्धि ज्यादा होगी, वृद्धि ज्यादा होगी तो लाभ भी उस प्रकार ज्यादा रहेगा। तो अध्याय हमारा था 7वां, कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 7वां चल रहा था, अध्याय 7 विक्रय संवर्धन। उसके अंदर हम बात कर रहे थे उपभोक्ता संवर्धन की, हो गई थी। आज हमारा व्यापारी संवर्धन विधि, नाम से ही क्या है, व्यापारी, और व्यापारियों को हमें संवारना है और ऐसी तकनीक। तो व्यापारी संवर्धन विधि को भी हम 2 खंडों में बांटेंगे। आज 4 बिंदु करूंगा और अगले वीडियो में 4 बिंदु और करूंगा और हमारा यह अध्याय पूरा हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, व्यापारियों को हमें किस प्रकार आकर्षित करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम प्रकार की विक्रय प्रतियोगिता रखेंगे। ऐसी विक्रेता प्रतियोगिता रखेंगे विक्रेताओं के लिए जो विक्रेता होते हैं, यानी कि माल को खरीद के फिर आगे माल को बेचते हैं। विक्रेता कौन है, जो माल को बेचने वाला हो। अब निर्माता भी एक हिसाब से देखी जाए तो बड़े बड़े विक्रेता है, मगर निर्माता उत्पादक है, वो माल का उत्पादन कर रहे हैं, उनसे तमाम प्रकार के ऐसे जो व्यापारी होते हैं उनसे माल को खरीदते हैं, वो खरीद कर आगे क्या करते हैं, बेचते हैं। अब जो निर्माता के पास माल लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी, वो आगे माल को बेचते हैं तो वो विक्रेता कहलाते हैं। अब उनके लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, व्यापारी वर्ग को अधिक माल बेचने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता की जाती है और इस प्रकार की प्रतियोगिता जब रखी जाती है तो तमाम प्रकार के जो व्यापारी वर्ग होता है वो प्रोत्साहित होता है, उनमें प्रोत्साहन बढ़ता है और वो आकर्षित होकर माल को ज्यादा से ज्यादा खरीदता है। गौर करें विद्यार्थियों, किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं, तमाम प्रकार के ऐसी चीजों को निहित करते हैं जिसमें ध्यान दें विद्यार्थियों। हाँ, गौर करें तो ऐसे जो व्यापारी वर्ग को अधिक से अधिक माल बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है विद्यार्थियों, ताकि वो व्यापारी वर्ग माल को ज्यादा खरीदे। ऐसी विक्रेता प्रतियोगिता यानी कि जो माल बेचने वाले हैं उनके लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती है बड़े निर्माताओं के द्वारा, उत्पादकों द्वारा। विक्रेता प्रतियोगिताएं रखी जाती है, व्यापारी वर्ग को आकर्षित किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो माल को ज्यादा खरीदते हैं। अब वो विक्रेता प्रतियोगिता किस प्रकार होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, गौर करेंगे। विक्रेता प्रतियोगिता, व्यापारी वर्ग को अधिक माल बेचने के लिए
जो भी व्यापारी वर्ग है उनको अधिक माल बेचने के लिए उनसे मतलब किस प्रकार की प्रतियोगिता रखते हैं कि उन्हें आकर्षित करते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं कि ज्यादा माल खरीदकर अधिक आगे माल बेचे। प्रोत्साहित किया जाता है, अधिक माल बेचने के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। किसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है? प्रतियोगिताओं के माध्यम से। इस प्रकार के ऐसे कंपटीशन रखे जाते हैं जिसके अंदर वो विक्रेता ज्यादा भाग लेते हैं, भाग लेकर माल को खरीदते हैं, माल को खरीद कर आगे बेचते हैं प्रतियोगिता के माध्यम से। विद्यार्थियों, वो निम्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, वो कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है? देखो, सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता। कैसी प्रतियोगिता? सर्वाधिक विक्रय। तमाम प्रकार के उन विक्रेताओं के सामने एक प्रतियोगिता रखी जाती है। वो विक्रेता निर्माताओं से माल खरीदते हैं, माल खरीदकर कितना सबसे ज्यादा विक्रय करते हैं। सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता, विक्रय यानी सेल करना, कि सबसे सभी विक्रेताओं से सबसे ज्यादा कौन माल का विक्रय करता है, उन्हें इनाम दिया जाता है। उन्हें उपहार स्वरूप तमाम प्रकार की नकद राशि भी दे सकते हैं, नकद माल, तमाम प्रकार का माल भी दिया जा सकता है। ऐसी कई जो उस प्रतियोगिता का जो सिस्टम रखा हुआ होता है, उस सिस्टम के अनुसार उन विक्रेताओं को तमाम प्रकार की चीजें दी जाती है। विक्रय प्रतियोगिता क्या है? कि सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता, जो भी विक्रेता है वो सबसे ज्यादा कौन विक्रय करे, तो सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता रखी जाती है। सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ विक्रेता कौन हो? तमाम प्रकार के जो विक्रय करने वाले होते हैं वो विक्रेता होते हैं। उन लोगों में एक ऐसे विक्रेता को चुना जाता है जो माल को सबसे ज्यादा बेचता है या उसने तमाम प्रकार की अच्छी कमाई की है और कंपनी का या फिर निर्माता का सबसे ज्यादा माल बेचा है, तो उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ एक विक्रेता को चुना जाता है। ऐसी भी प्रतियोगिताएं रखी जाती है। काउंटर सजावट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। तमाम प्रकार के उन निर्माताओं द्वारा उन अपने जो विक्रेताओं को या माल खरीदने वालों को काउंटर प्रतियोगिता, ऐसे काउंटरों को सजावट की जाती है। जो ज्यादा अच्छा काउंटरों को सजावट करके अपने माल को बेचता है वो विजेता होता है। इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं विक्रेता प्रतियोगिता के अंदर। विद्यार्थियों, विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो भी विजेता व्यापारी होता है या फिर कोई विक्रेता होता है उसको उत्पादक द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन पुरस्कार प्रदान करता है? उत्पादक। किसे करता है? उन व्यापारियों को करता है या फिर उन विक्रेताओं को करता है। वो जो भी व्यापारी होते हैं वो माल को खरीद कर आगे बेचते हैं, तब वो विक्रेता कहलाते हैं। तो उत्पादक के द्वारा उन व्यापारियों को या फिर उन विक्रेताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो विजय होता है। विजय किसमें होता है? सर्वाधिक विक्रय में। अगर वो सर्वाधिक विक्रय कर रहा है या वो सर्वश्रेष्ठ विक्रेता चुना जाता है या वो काउंटर सजावट प्रतियोगिता में टॉप लेवल करता है, उच्च स्तर पर होता है। तो इस प्रकार क्या होती है? विक्रय प्रतियोगिताएं रखी जाती है और की जाती है। आगे की ओर गौर करें। फैशन शो, आपने देखा होगा कि फैशन शो, तमाम प्रकार के ऐसे फैशन शो चलते हैं और जब हम माल के उत्पादन की बात करते हैं तो उनकी भी बड़े बड़े उत्पादक, बड़े बड़े निर्माता फैशन शो करवाते हैं। हमने देखा होगा, कई बार हम टीवी में भी देखते हैं कि ऐसे फैशन शो के कार्यक्रम चलते रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी चलते हैं। मगर जब निर्माता और बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो भी अपने माल, अपने वस्तुओं के फैशन शो लगाते हैं। ऐसे फैशन शो के काउंटर लगाते हैं ताकि लोग ज्यादा आकर्षित हो सके। गौर करें, निर्माताओं के द्वारा क्या किया जाता है? व्यापारियों की वस्तुओं के फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। जो व्यापारियों की जो वस्तु है उनके फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। तमाम प्रकार के बड़े बड़े निर्माता बड़े बड़े फैशन शो लगाएंगे किन उन वस्तुओं के जो व्यापारी ज्यादा उनको खरीद सके, व्यापारी खरीद कर आगे उन्हें बेच सके। उन वस्तुओं के फैशन शो आयोजित किए जाते हैं ताकि व्यापारी उन फैशन शो को विनिर्दिष्ट होकर, उनसे रूबरू होकर उन वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। तो तमाम प्रकार के इन निर्माताओं के द्वारा, किसके द्वारा? निर्माताओं के द्वारा या फिर निर्माताओं के द्वारा या फिर उत्पादकों द्वारा व्यापारियों की जो वस्तु होती है उनके फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। जो व्यापारी वस्तु खरीदते हैं उनके फैशन शो बड़े बड़े आयोजित किए जाते हैं। उस फैशन शो में वस्तुओं को आकर्षक और नवीनतम तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तमाम प्रकार की उन वस्तुओं को आकर्षक रूप में या फिर नवीनतम रूप में, मैं विज्ञापन में उसके आगे मैं बात करूंगा किस प्रकार के सैंडविच विज्ञापन होते हैं, उस प्रकार आप देखोगे तब आप समझ पाओगे। वस्तुओं को आकर्षक तरीके से और नवीनतम तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। उनको इस प्रकार डिस्प्ले किया जाता है, इस प्रकार रखा जाता है ताकि जो लोग उन्हें जब देखे वो आकर्षक रूप में दिखे और नवीनतम रूप में दिखे। जैसे कोई भी चीज है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति उसको देखे तो वो अट्रैक्टिव हो जाए, उसे देखकर उसकी तरफ मोहित हो जाए, वो देखे कि वास्तव में किस प्रकार इस वस्तु को नवीनतम रूप से, आपने देखा होगा कई चीजें ऐसी होती है जिनको इस प्रकार से आकर्षित किया जाता है ताकि लोग उसके ओर, व्यापारी उसके ओर ज्यादा आकर्षित हो सके, ताकि ग्राहक प्रेरित होकर ज्यादा वस्तुओं को खरीद सके। तो वस्तुओं को फैशन शो में क्या किया जाता है? आकर्षक रूप से और नवीनतम तरीके से प्रदर्शित किया जाता है ताकि ग्राहक प्रेरित होकर ज्यादा उसे
खरीद सके। विद्यार्थियों, फैशन शो किसके लगते हैं, मैं आपको बात कहूं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो परिधान होते हैं, परिधान का मतलब होता है कपड़ों के बड़े बड़े व्यापारी। आपने देखे होंगे जो कपड़ों के बड़े बड़े शोरूम होते हैं उनके अंदर तमाम प्रकार की फैशन शो के माध्यम से ऐसे कुछ लेडीज को भी ऐसे कपड़े पहनाकर उनको भी प्रदर्शित किया जाता है ताकि ज्यादा लोग उसके ऊपर आकर्षित हो, उनको उस प्रकार की वेशभूषा पहनाई जाती है। आभूषण यानी कि ज्वेलर्स की बड़ी बड़ी दुकान है, उसमें भी आपने शो रूम देखे होंगे। अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे गोल्ड, अच्छे अच्छे ज्वेलर्स को बाहर लटका कर रख दिया जाता है। तमाम प्रकार की ऐसी महिला वर्ग को भी वो गोल्ड पहना के वहां खड़ी कर दिया जाता है ताकि लोग उसको देखकर समझ सके कि वास्तव में जब इस प्रकार का गोल्ड हम पहनते हैं तो हम इतने अच्छे लगते हैं, अपनी इतनी सुंदरता आती है। उस सुंदरता को वो अपने आप में समझते हैं और ज्यादा खरीदते हैं। तो ये परिधान का मतलब कपड़ों के व्यापारी भी बड़े बड़े फैशन शोज करते हैं। आभूषण और वाहन, आपने वाहन भी आज अब दिवाली का समय है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम्स, फॉर्च्यूनर गाड़ी के हो, ऑडी गाड़ी के हो और हैरियस, टाटा हैरियस गाड़ी, ऐसे बड़े बड़े शोरूम ऐसे गाड़ियां सजी सर धजा के रखते हैं, ऐसे शोरूम के अंदर गाड़ियों को रखते हैं ताकि लोग ज्यादा उससे आकर्षित हो और उन्हें खरीद सके। इस प्रकार के शोरूम आयोजित किए जाते हैं। ये निर्माता द्वारा समय पर फैशन शो करते हैं। तमाम प्रकार के अलग अलग समय पर ऐसे निर्माताओं के द्वारा फैशन शो होते हैं। परिधान के संदर्भ में कपड़ों के व्यापारी, जैसे अगर बात करें आभूषण, ज्वेलर्स और वाहन जो व्हीकल होते हैं जो लोग चलाते हैं, उन व्हीकल्स के भी शोरूम, तमाम प्रकार के ऐसे जो निर्माता होते हैं, उत्पादक होते हैं, इस प्रकार के फैशन शो करते हैं ताकि व्यापारी उनकी ओर आकर्षित हो सके, उन्हें खरीद कर आगे बेच सके। तो ये इस प्रकार के व्यापारियों को संवारने के लिए, व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए विक्रेता प्रतियोगिता रखी जाती है, ऐसे फैशन शो किए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं व्यापारी प्रीमियम। व्यापारियों को प्रीमियम किस प्रकार दिया जाता है, जिस प्रकार उपभोक्ताओं को भी प्रीमियम दिया गया था उसी प्रकार व्यापारियों को भी प्रीमियम दिया जाता है। गौर करें विद्यार्थियों, व्यापारी प्रीमियम। विद्यार्थियों, प्रीमियम से मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जो व्यक्ति खरीदता है, उस व्यक्ति खरीदने के बाद उसको एडिशनल अलग से कुछ चीज दी जाती है जो उसकी कीमत नहीं लगती है। जो कीमत चुकाता है उस कीमत से अलग और भी कोई वस्तु दी जाती है, उसे प्रीमियम कहा जाता है। मैं विनिमय के संदर्भ में भी बात कहूंगा। अब व्यापारियों को भी प्रीमियम कैसे देना, व्यापारियों को भी प्रीमियम दिया जाता है। व्यापारी होते हैं, उन्हें निर्माता कहते हैं कि आप निश्चित समय तक इतनी बिक्री करो, आप निश्चित समय तक इतना वस्तु को खरीदो, आप उनको एक समय दिया जाता है। अगर व्यापारी उस निश्चित समय तक निर्माता से वस्तुओं को खरीद कर आगे बेच देते हैं और उनसे या उस निश्चित समय में उतनी तमाम प्रकार की ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदते हैं, तो ये बड़े बड़े निर्माता होते हैं, उनको प्रीमियम रूप से तमाम प्रकार के तोहफे प्रदान करते हैं। ऐसे कई उपहार होते हैं, उस उपहार के बारे में हम बात करेंगे। तो यही व्यापारी प्रीमियम होता है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यापारियों को और अभिप्रेरित करने के लिए, ताकि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होकर उन वस्तुओं को खरीदे। एक व्यापारी, समझो एक व्यापारी किसी निर्माता के पास गया, उस निर्माता ने उसे बोला, एक वर्ष के अंदर अगर तुम 10,000 आइटम को अगर बेचता है मार्केट के अंदर तो तुम्हें और प्रीमियम दिया जाएगा। या व्यापारी को बोला गया कि अगर एक साल के अंदर तू 10 से 20,000 आइटम हमारे पास से खरीदता है तो तुम्हें और प्रीमियम के रूप में उपहार स्वरूप भेंट दिए जाएंगे। वो ही एक व्यापारियों का प्रीमियम होता है और व्यापारी उस प्रीमियम के लोभ से, उस प्रीमियम के लालच से उन तमाम प्रकार के निर्माताओं के पास जाते हैं और अधिक से अधिक वस्तु को खरीदते हैं। गौर करें, व्यापारी प्रीमियम। अगर व्यापारियों द्वारा निश्चित मात्रा यानी निश्चित क्वांटिटी 10,000 के आइटम हो या फिर 20,000 के जो भी आइटम हो, 20,000 आइटम हो या 10,000 आइटम हो, अथवा निश्चित मूल्य यानी कि 10,000 आइटम खरीदने हैं या फिर 10 लाख के आइटम खरीदने हैं, कितने मूल्य के खरीदने हैं या कितनी मात्रा में खरीदने हैं, निश्चित मूल्य की वस्तु को टारगेट के अनुसार बेचने या एक साथ निर्माताओं से वस्तु खरीदने पर निर्माताओं द्वारा व्यापारियों को प्रीमियम स्वरूप मूल्यवान वस्तु भेंट की जाती है। तमाम प्रकार के वो व्यापारी द्वारा निश्चित मात्रा में उन निर्माताओं से वस्तु खरीदेंगे या फिर निश्चित मूल्य की वस्तुएं अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के अनुसार मार्केट के अंदर बेचेंगे। तो इसके लिए निर्माताओं से वस्तु खरीदने पर या फिर तमाम प्रकार की उस वस्तु को खरीदकर आगे निश्चित समय में बेचने पर निर्माताओं द्वारा व्यापारियों को प्रीमियम स्वरूप मूल्यवान वस्तुएं भेंट की जाती है। जैसे उनको एक कोई भी व्यापारी है, उसने बड़े निर्माता से कम 20 लाख के आभूषण को खरीदा। अब जब 20 लाख के जब आभूषणों को खरीदा 6 महीनों के भीतर तब उस निर्माता द्वारा उन्हें एक टीवी भेंट कर दी गई या फिर ऐसे तमाम प्रकार के उसको चांदी के सेट दे दिए गए या ऐसे तमाम प्रकार के ऐसी चीजें और कोई
गिफ्ट हैम्पर स्वरूप और भी कुछ दे दिया गया, वो सब फ्री में दिए जाते हैं। ये व्यापारियों के लिए प्रीमियम होता है और व्यापारी इसके ओर आकर्षित होते हैं। आपने भी देखा होगा अपनी जिंदगी, अपने दैनिक जीवन के अंदर, जब हम किसी किराना की दुकान के हम लगातार उसके उपभोक्ता होते हैं, हम उसके बाद ज्यादा वस्तु खरीदते हैं, तो किराने का जो व्यापारी होता है वो हमें उपहार स्वरूप कुछ भी प्रदान कर देता है कि वास्तव में एक के साथ ये एक फ्री ले जाइए। इस प्रकार तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती है जो निहित होती रहती है। गौर करें विद्यार्थियों। तो अगर हम आगे बात करें प्रबंधन सहायता। प्रबंधन सहायता मतलब कि तमाम प्रकार की जो निर्माता होते हैं वो मैनेजमेंट भी करते हैं। प्रबंधन यानी कि क्या करना, मैनेजमेंट। आपने प्रबंधन से तो आप रूबरू हो, आपके 3 चैप्टर प्रबंधन के मैंने पढ़ाए हैं। ऐसी कला होती है जिसमें तमाम प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो प्रबंधन सहायता के संदर्भ में अगर निर्माता अपने व्यापारियों को बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे मैनेजमेंट करता है, ऐसी योजनाएं बनाता है, ऐसी नीतियां बनाता है, ऐसे सुदृढ़ प्रतियोगिताएं करता है और ऐसी तमाम प्रकार की ऐसी चीजें करता है ताकि व्यापारी उससे जुड़े रहे और मैनेजमेंट बिल्कुल व्यवस्थित रूप से किया जाता है। गौर करें, निर्माता के द्वारा व्यवस्थित प्रबंध किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्माता के द्वारा तमाम प्रकार से व्यवस्थित प्रबंध किया जाता है, सुव्यवस्थित प्रबंध किया जाता है, अच्छा मैनेजमेंट किया जाता है ताकि उसकी कंपनी, ताकि वो अपना माल को उत्पादन करे, उत्पादन कर आगे व्यवस्थित ढंग से व्यापारियों तक पहुंचा पाए। प्रबंध नियोजन के तहत, नियोजन यानी कि प्लानिंग, यानी कि भविष्य के लक्ष्यों के लिए जो पूर्व निर्धारित जो तैयारी की जाती है उसे प्लानिंग कहा जाता है, नियोजन कहा जाता है। नियोजन के तहत निर्माता द्वारा क्या किया जाता है? नवीन प्रबंध तकनीक अपनाई जाती है। क्या किया जाता है? प्रबंध नियोजन के लिए, मैनेजमेंट के लिए या पूर्व निर्धारित ऐसे लक्ष्य, जो भविष्य के लक्ष्यों के लिए जो पूर्व निर्धारित योजनाएं तैयार की जाती है उसके लिए क्या किया जाता है? नवीन प्रबंध की तकनीक अपनाई जाती है। जो भी नवीन कार्य, इनोवेशन, नई नई तकनीकें अपनाई जाती है ताकि हम मार्केट के अंदर बने रहे और मार्केट के अंदर जो उपभोक्ताओं का जिस प्रकार उनकी उपभोक्ताओं की इच्छा होती है उसके अनुरूप हम चल सके, ऐसी तकनीकें अपनाई जाती है। सरकारी नीतियों को भी ध्यान में रखा जाता है कि कौन सी सरकारी नीति किस प्रकार लागू होती है। जिस प्रकार 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष पर खतरा है, यानी कि जीएसटी लागू हुई। अब वो प्रबंधन सहायता यानी कि जो निर्माता होगा तमाम प्रकार की ऐसी जीएसटी की जो नीतियां है गवर्नमेंट की, उसको भी देखते हुए तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उपभोक्ताओं को बनाएगा, अपने व्यापारियों को माल बेचेगा। ऐसे जो सरकारी नीतियां उन्हें भी देखना होता है। वित्तीय प्रबंधन यानी कि धन का मैनेजमेंट भी किया जाता है। किस प्रकार हमें माल को उत्पादन करना है, अपने व्यापारियों तक पहुंचाना है, उपभोक्ताओं की पूरी संतुष्टि करनी है, तो हर चीज उत्पादन करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, तो वित्तीय प्रबंध की भी व्यवस्था करेगा। विक्रय प्रबंध यानी कि माल को बेचने के लिए भी उसके पास पूरी योजना होनी चाहिए। फिर संस्था की सजावट, किस प्रकार संस्था की सजावट करनी है उसके बारे में भी वो ध्यान रखेगा। ग्राहकों के आपत्तियों के निवारण संबंधी मामलों पर भी वो विचार विमर्श करेगा कि ग्राहकों को कहां परेशानी आ रही है, ग्राहकों को किस प्रकार की दुविधा मिल रही है, ग्राहकों को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है या फिर सुविधा नहीं मिल पा रही है। विक्रय उपरांत तमाम प्रकार की ऐसी बातों के ऊपर भी गौर करेगा। मामलों पर जानकारी की सलाह भी दी जाती है। इससे क्या होता है, तमाम प्रकार के जो भी व्यापारी वर्ग है या फिर ग्राहक वर्ग है उनमें कार्य क्षमताओं में सुधार आता है और धन की बचत होती है। जो भी व्यापारी होती है उन व्यापारियों की वो इस प्रकार से जानकारी लेते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, उनकी समस्याओं का उपचार करते हैं, उपचारात्मक प्रशिक्षण किया जाता है। तब जो व्यापारी है उनमें उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि आती है और वो धन की ओर बचत भी करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने आज व्यापारी संवर्धन विधि के अंदर 4 बिंदुओं को मुख्य रूप से पढ़ा। विक्रेता प्रतियोगिता, हमने किस प्रकार से प्रतियोगिता कराई, सर्वश्रेष्ठ विक्रेता को इनाम देना, सर्वाधिक विक्रय पर इनाम देना, काउंटर की सजावट पर इनाम देना, और फिर हमने फैशन शो करवाए। तमाम प्रकार की ऐसी जो फैशन शोज होते हैं, परिधान के संदर्भ में हमने बात की, व्हीकल्स के संदर्भ में बात की और आभूषणों के भी ऐसे फैशन शो करवाए ताकि ग्राहक ज्यादा आकर्षित होकर नवीनतम वस्तु का हम किस प्रकार से प्रदर्शन करें। फिर व्यापारियों को हमने प्रीमियम स्वरूप भेंट किया, कुछ चांदी की ग्लासेस भेंट की या टीवी भेंट की, फ्री में भेंट की, ताकि कंज्यूमर उनसे जुड़े रहे और वस्तु जब एक साथ खरीदते हैं या फिर निश्चित समय पर वस्तु को खरीद कर बेचते हैं तो उस प्रकार से उन्हें प्रीमियम दिया जाता है। फिर प्रबंधन में किस प्रकार निर्माता की भागीदारी रहती है उसके बारे में हमने चर्चा की। कल के वीडियो में इससे अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम विद्यार्थियों विक्रय संवर्धन के अंदर व्यापारी संवर्धन विधियों में हम इसके मुख्य रूप से जो अगले पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां तक मैं समझता हूँ कि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, लिखते रहे, याद करते रहे और आपने जो नोट्स लेके गए हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाले। धन्यवाद विद्यार्थियों।